अभी एग्जाम्पल की तरह समझे तो अगर अनाज खाते हो ना, अनाज उसको वो आउटपुट होता है। ओके, तो अनाज वो आउटपुट होता है, तो इनपुट्स क्या होता है उस एक लेवल पे अगर दो आउटपुट हो रहा है, यानी कि दो टीपीपी बन रहा है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो कभी कभी 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के अराउंड एग्जाम में आ जाते हैं। एमपीपी जो है वो जब राइज हो रहा होता है तब टीपीपी एकदम इंक्रीजिंग रेट में राइज होता है। एंड सेकेंड पॉइंट की when MPP falls but is positive then TPP rises at a diminishing rate. So hello guys, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ कॉमर्स विद अंशुमन। आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब प्रोडक्शन के बीच का रिलेशनशिप, मतलब हम कैसे जितना इनपुट्स डालते हैं उनसे हमें कैसे आउटपुट्स मिलता है। यानी कि इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो गिवन टेक्नोलॉजी यानी प्रेजेंट टाइम का टेक्नोलॉजी के साथ हमें कैसे आउटपुट्स देता है एंड कितना इनपुट्स में हमें कितना आउटपुट्स मिलेगा। एंड ऑल्सो कि गिवन इनपुट से हमें ज़्यादा आउटपुट कैसे मिलता है जब हमारा टेक्नोलॉजी जो है प्रेजेंट टाइम से और थोड़ा बेटर होता है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन का क्या आता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स अंडर गिवन टेक्नोलॉजी। इसका बेसिकल मतलब ये होता है कि आप अभी जो इनपुट्स डालते हैं अपनी तरफ से प्रोडक्शन के लिए, आपके पास जितना टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से वो इनपुट जो है वो एक आउटपुट के थ्रू कन्वर्ट होके आता है। अभी एग्जांपल की तरह समझे तो अगर अनाज खाते हो ना, अनाज उसको वो आउटपुट होता है। ओके, जो अनाज है वो आउटपुट होता है, तो इनपुट्स क्या होता है उसके लिए लगाए हुए जो बीज होते हैं, जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में यूज हुआ डीजल होता है या फिर कल्टीवेटर या फिर जो लेबर्स यूज होते हैं उस खेत में, उन सबको आप इनपुट्स कह सकते हैं। इनपुट के साथ जो रिलेशन होता है उनके टेक्नोलॉजी का, जैसे पहले हल चलाने के लिए गाय होते थे, बैल होते थे, लेकिन अभी ट्रैक्टर्स आ गए। तो वैसे ही जो इनपुट्स होते हैं उन्हें जब टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशन में आके बाद में वो आउटपुट्स के थ्रू ऐसे बाहर आते हैं, एक प्रोडक्ट बन के, एक कमोडिटी बन के, उसे प्रोडक्शन फंक्शन होता है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब कि प्रोडक्शन रिलेशनशिप, फंक्शन मतलब रिलेशनशिप होता है, यानी कि कैसे इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है टेक्नोलॉजी के यूज के साथ। ओके, सो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी होता है वो प्रेजेंट टाइम में ही जो टेक्नोलॉजी है वही देखा जाता है। लेकिन अगर कैसे भी करके टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया या फिर कुछ और इम्प्रूव हो गया जिस वजह से आउटपुट बढ़ जा रहा है लेकिन इनपुट उतना ही सेम है, तो उसके लिए एक और डेफिनेशन होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन इनपुट्स एंड द रिजल्टेंट चेंज इन आउटपुट। यानी कि चेंजेस इन इनपुट्स एंड आउटपुट का रिजल्टेंट चेंज, यानी आउटपुट में जो रिजल्ट आता है, आपको इतना कमोडिटीज बनता है, इतना प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें कौन सा चेंजेस आता है रिजल्ट्स में, और इनपुट्स में कितना चेंजेस होता है, मतलब ज्यादा इनपुट डालना पड़े कम इनपुट डालना पड़े। तो ऐसे ही जब टेक्नोलॉजी या तो आउटडेटेड हो जाती है तो फिर ज्यादा इनपुट्स में कम आउटपुट होता है, या फिर जब टेक्नोलॉजी एक इम्प्रूव हो जाता है प्रेजेंट टाइम से तो उसमें आपको कम इनपुट्स में ही ज्यादा आउटपुट्स मिल सकता है। तो ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन जब टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप में वो रहता है। सो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है सब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन करके भी देख सकते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन करके भी देख सकते हैं। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, रन का बेसिकली मतलब होता है पीरियड, यानी कि शॉर्ट पीरियड या फिर लॉन्ग पीरियड। सो शॉर्ट पीरियड का और लॉन्ग पीरियड का बेसिकली आप ये मतलब मत निकाले कि शॉर्ट पीरियड मतलब एक दिन, एक हफ्ता, एंड लॉन्ग पीरियड मतलब एक महीना या फिर एक साल, वैसा नहीं होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आकर उनके गिवन टाइम में कितने इनपुट्स को जो है चेंज कर सकते हैं उसके बेसिस पे होता है। तो शॉर्ट रन मतलब आप सिर्फ एक ही इनपुट जो है उसे चेंज कर सकते हैं, वो एक इनपुट होता है वेरिएबल इनपुट, क्योंकि शॉर्ट रन में कम टाइम में जो फिक्स्ड इनपुट होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स उन्हें चेंज करना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल से या थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए शॉर्ट रन में जो है सिर्फ वेरिएबल इनपुट जो है चेंज होता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है ये भी हम हमारे चैनल में देखेंगे। तो फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड चीजें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गोइंग बैक टू द टॉपिक, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज्ड। यानी सिर्फ एक इनपुट चेंज करके और बाकी इनपुट्स को अनचेंज रख के आउटपुट जो है इंक्रीज करते हैं। अब इनपुट जो होता है मैंने जैसे बोला था वेरिएबल फैक्टर्स होता है। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब क्या, जैसे कि
रॉ मटेरियल्स हो गया या फिर जो पावर कंजप्शन हो गया वो, या फिर लेबर्स। तो एक शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा रॉ मटेरियल जो अभी है उसको जो कितना क्वांटिटी आप लेते हैं उसे नॉर्मली ज्यादा ले सकते हैं। अभी कितने लेबर काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेबर्स को अरेंज कर सकते हैं, और जो पावर कंजप्शन अभी हो रहा है उसका पावर कंजप्शन को आप बढ़ा सकते हैं, बाद में बिल पे कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप चेंज करना पड़ेगा। क्यों शॉर्ट टर्म में शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब या तो एक प्लांट या फिर एक मशीन या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई भी हैवी चीज, या फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला प्लांट या फिर बिल्डिंग या फिर फैक्ट्रीज या फिर एक मशीन। तो इन तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें शॉर्ट रन में अरेंज करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए शॉर्ट रन में जो है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स एंड वेरिएबल इनपुट्स को ही चेंज किया जाता है, इसलिए उसे शॉर्ट रन कहा जाता है। एंड ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से लागू होता है। नेक्स्ट की लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड by increasing all the inputs simultaneously and in the same proportion। यानी यहाँ पर सारे इनपुट्स यानी कि वेरिएबल इनपुट्स एंड फिक्स्ड इनपुट्स दोनों ही एक साथ ही एक ही प्रोपोर्शन में चेंज होता है। यानी लॉन्ग रन में, यानी कि अभी अगर डिमांड बदलता है तो फिर एकदम से आप अपना जो प्रोडक्शन है उसे कम में ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन वही लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो आप चाहे तो एक्स्ट्रा मशीन्स भी ले सकते हैं, फिर जो मशीन अभी यूज में नहीं है उसे बेच भी सकते हैं, प्लांट को और बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स खरीद सकते हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स अभी आप यूजफुल नहीं है उसे वापस बेच सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये फिक्स्ड फैक्टर्स होती है, इन्हें आप अभी चेंज कर सकते हैं। एंड जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों में चेंज हो सकता है। तो फिर जो लॉन्ग रन होता है उसमें जब आप दोनों ही फैक्टर्स को एक ही साथ एक ही प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं ताकि आउटपुट बढ़ सके, उसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। तो ये है प्रोडक्शन फंक्शन एंड ये है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अभी हम देखेंगे कि यही जो आउटपुट्स निकलते हैं उन्हें टीपीपी, एपीपी एंड एमपीपी यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो फिर उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है एंड उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, सो ये हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। सो लेट्स गो। तो अभी हम देखेंगे टीपीपी, एमपीपी एंड एपीपी क्या होता है। तो सबसे पहले तो पीपी मतलब फिजिकल प्रोडक्ट होता है, कुछ और नहीं, ठीक है। एंड टीपीपी मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एपीपी मतलब एप्लीकेशन या ऐप नहीं होता बल्कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एंड एमपीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो इन सब का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे कि डीपीपी मतलब टीपीपी मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म विद गिवन इनपुट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। डीपीपी मतलब एक फर्म ने जो है क्या कितना आउटपुट जनरेट किया एक कमोडिटी का, वो भी इतना इनपुट्स के साथ एक स्पेसिफिक टाइम में, उसे इनपुट कहा जाता है। अगर हम अच्छे से समझे तो अगर आप इनपुट समझे, इनपुट्स हमने बोला था फिक्स इनपुट्स या वेरिएबल इनपुट्स, एंड मोस्टली हम वेरिएबल इनपुट्स के साथ ही हम देखते हैं। तो जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन वेरिएबल यूनिट्स है, मान के चलो लेबर, अगर एक लेबर पे अगर दो आउटपुट हो रहा है यानी कि दो टीपीपी बन रहा है, एंड 5 लेबर्स पे 25 आउटपुट एंड 25 कमोडिटीज बन रहा है, तो उसका टीपीपी 25 हुआ। मैं समझाता हूँ, देखिए मान के चलो एक लेबर ने जो है 5 शर्ट बनाए, तो और 6 लेबर ने जो है 30 शर्ट बनाए। तो फिर एक लेबर का 5 शर्ट और 6 लेबर का 30 शर्ट, 30 शर्ट मतलब हर लेबर जो है 5-5 बना रहे शर्ट, ओके। तो फिर वही पर जब एक लेबर ने 5 शर्ट बनाया और 6 लेबर ने 30 शर्ट बनाया, तो फिर जब इतना जो है जो टोटल आउटपुट क्रिएट होता है उसे टीपीपी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये 30 है ना, तो फिर ये जो 30 है उसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आता है ना। तो फिर जो जब 6 लेबर्स पे यानी 6 इनपुट्स पे 30 आउटपुट क्रिएट होता है, यानी कि इतना इनपुट्स टोटली हमने अपनी तरफ से दिया था, इसकी तरफ से इतना टोटल आउटपुट आया है। तो फिर जितना भी टोटल इनपुट्स को हम अपनी तरफ से देते हैं, तो उन इनपुट्स का टोटल को मिला के हमें जितना आउटपुट आता है टोटली उसे कहते हैं टीपीपी। यानी कि हमने 6 इनपुट्स डाले तो हमें 30 आउटपुट आए, तो फिर एक इनपुट्स का जो टोटली कुल मिला के जितने आउटपुट्स आते हैं उसे टीपीपी कहा जाता है। जैसे कि एक लेबर पे 2, 6 लेबर पे 29 और 8 लेबर पे 31। वही अगर एपीपी समझे तो एपीपी आकर
एपीपी इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। अब जो वेरिएबल फैक्टर वो लेबर का पर यूनिट प्रोडक्शन, मतलब एक लेबर कितना बना रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि 6 लेबर अगर 30 बना रहे हैं तो ये टीपीपी है। वही अगर 6 लेबर 30 बना रहे तो एक लेबर कितना बना रहा होगा, 30 डिवाइड बाई 6 यानी 5, यानी कि पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर। यानी कि टीपीपी मतलब जो टोटल कमोडिटी एंड टोटल आउटपुट आया है वो, एंड एपीपी मतलब पर वेरिएबल फैक्टर कितना आउटपुट आया वो, यानी कि टोटल को वेरिएबल फैक्टर यानी कि जितना लेबर से जितना भी इनपुट दिया गया उसे डिवाइड करो, उससे आपको एपीपी आएगा। टीपीपी यानी टोटल, एपीपी यानी टीपीपी को उतने इनपुट से डिवाइड कीजिए। जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं कि एक लेबर पे 2 आउटपुट बन रहा है तो फिर एवरेज भी 2 ही बनेगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 2, एंड यहाँ पर जो है 4 लेबर्स पे अगर 20 आउटपुट बन रहा है तो फिर पर लेबर 5 बनेगा, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 4 5 होता है। ओके, तो टीपीपी एपीपी आप समझ गए। नेक्स्ट है एमपीपी। एमपीपी मतलब इट इज एन एडिशन टू द टोटल प्रोडक्शन आउटपुट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ यानी टीपीपी, उससे भी जब एडिशनल यूनिट आप बनाते हैं, जब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर आप उसमें डालते हैं तो फिर उसे एमपीपी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस वाले नंबर को देखा जाए या इस वाली यूनिट पे, यहाँ पर 3 लेबर्स है और टीपीपी 12 है, तो इनिशियली 3 लेबर्स पे 12 है आपका टीपीपी, और इसके नीचे जो है ये 20 है। इनिशियली तो 20 ही आउटपुट आया है, आई मीन सॉरी 12 ही आउटपुट आया है, लेकिन 12 से ज्यादा यहाँ पर 20 आउटपुट आया है। तो जो 20 है ये एक्स्ट्रा हुआ ना, मतलब 12 आउटपुट से बन रहा है, लेकिन अभी तो 20 बन रहा है, पहले 12 बन रहा था, यानी 8 आउटपुट जो है ज्यादा बन रहा है। जो एक्स्ट्रा ये एडिशनल होता है ना, उसे ही एमपीपी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 12 है, तब जो एडिशनल है उसको इनिशियल आउटपुट के साथ माइनस किया जाता है 20 माइनस 12, जब इतना एमपीपी आता है। ओके, समझ गए। एंड वहां पर लिखा हुआ था जब एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय किया जाता है, तो 12 ये 20 ऐसे नहीं बन जाता कि 3 लेबर थे और 3 लेबर से 20 आ गया। जब एक लेबर और बढ़ाया जाता है तब जाकर ये जो 12 ये 20 में आता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे एमपीपी कहा जाता है, यानी 8, यानी कि एडिशनल आउटपुट। तो फिर टीपीपी, एमपीपी एंड एपीपी का मतलब आप समझ गए होंगे। अभी इनके बीच का हम रिलेशनशिप क्या है वो समझेंगे, एंड ये समझेंगे कि ये डायग्राम एंड ये शेड्यूल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो रिलेशनशिप जो होता है उन्हें समझने के लिए डायग्राम्स एंड शेड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम से रिलेशनशिप्स, कर्व्स एंड शेड्यूल्स के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे कि टीपीपी, एपीपी एंड एमपीपी के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है। सो सबसे पहले टीपीपी एंड एमपीपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो जब एमपीपी राइज होता है तब टीपीपी भी राइज होता है एक इंक्रीजिंग रेट में। यानी कि जब एमपीपी राइज होता है तब टीपीपी भी जो एक इंक्रीजिंग रेट में राइज होता है, ऊपर उठता है। जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि जब एमपीपी जो है वो जब राइज हो रहा होता है तब टीपीपी एकदम इंक्रीजिंग रेट में राइज होता है। एंड सेकेंड पॉइंट की when MPP falls but is positive then TPP rises at a diminishing rate। यानी कि इस पॉइंट से जैसे ही MPP नीचे गिरने लगता है तब TPP इंक्रीज तब भी होता है, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट में। यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट में हो रहा था, यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट में, यानी उसका इंक्रीज होने का स्पीड है वो कम हो जाता है। तो फिर इस पॉइंट से जैसे वो गिरने लगता है लेकिन पॉजिटिव होता है तब TPP जो है डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, जब MPP 0 पे होता है तब TPP अपने मैक्सिमम पे होता है। When MPP 0 then TPP is maximum, और जब यही MPP 0 से नीचे नेगेटिव में आ जाता है तब TPP गिरने लगता है। When MPP becomes negative then TPP falls। Okay, next की MPP and APP। When MPP is greater than APP then APP increases। तो ये है APP, ये है MPP। ठीक है, जब ये MPP जो है APP से ज्यादा होता है तब APP इंक्रीज हो रहा होता है। नेक्स्ट कि when MPP is equal to APP then APP reaches its maximum। जब MPP जो है वो APP के साथ इक्वल हो जाता है तब APP जो है अपना मैक्सिमम पॉइंट में होता है। थर्ड की when MPP is less than APP then APP falls। यानी कि जब APP जो है वो MPP से MPP जो है जो AP से नीचे गिरने लगता है, या फिर जो MPP है उसका वैल्यू APP से कम होने लगता है तब APP जो है वो फॉल होने लगता है। नेक्स्ट ये MPP कैन बी 0 एंड नेगेटिव बट APP कैन नेवर बी 0। यानी कि एमपीपी जो है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो एपीपी हो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो जो रिलेशनशिप है इससे आप ये समझ सकते हैं कि
जब एमपीपी एपीपी के ऊपर होता है तब एपीपी राइट इंक्रीज हो रहा होता है, वही जब एमपीपी जब नीचे गिर के इसको इस पॉइंट में कट करता है तब इस पॉइंट पे एपीपी मैक्सिमम पे होता है एंड एपीपी जो है इस पॉइंट में मैक्सिमम रहता है एंड बाद में जब यही एमपीपी एपीपी के नीचे आ जाता है तब एपीपी का जो वैल्यू है वो गिरने लगता है। ओके, सो ये था टीपीपी एमपीपी एंड एपीपी का रिलेशनशिप, शेड्यूल डायग्राम एंड मीनिंग। सो इसके बाद हम देखेंगे फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं एंड ऑल्सो शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन में तो ऑलरेडी फिक्स्ड फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन प्रोडक्शन फंक्शन देखा ही था, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स को अगर हम थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे तो आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो कभी कभी 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के अराउंड एग्जाम्स में आ जाते हैं एंड ऑल्सो ये एक टॉपिक जो है ये लेसन में जो है चैप्टर में जो सेपरेटली दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे तो और अच्छा होता है। सो नेक्स्ट सबसे पहले देखिए तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सो फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which cannot be changed during a short period of time. Example factory, building, plant machinery etc. एंड फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिन्हें शॉर्ट पीरियड के टाइम के अंदर जो है चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल होता है फैक्ट्री या बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी। ठीक है, सो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो अभी टाइम कम होता है। ठीक है, टाइम ये मत समझो कि वो एक हफ्ता, एक महीना, एक साल वाला, वैसा नहीं। यहाँ पर जो टाइम होता है बेसिकली वो इस टाइम में कितने जो इनपुट्स होते हैं उन्हें चेंज कर पाते हैं, उस बेसिस पे ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता है। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि ये जो है शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते और सिर्फ लॉन्ग रन में ही हो सकते हैं। जो फिक्स्ड फैक्टर्स है उनके ऊपर जो कॉस्ट पड़ती है, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, उन सबको जो है कॉस्ट देनी पड़ता है, मनी देना पड़ता है हमारी तरफ से। एक एक्सपेंस होता है वो, तो जो एक्सपेंस होता है वो आउटपुट पे रिलेटेड नहीं होता है। अब आउटपुट ज्यादा हो, कम हो या फिर बराबर हो या फिर आउटपुट ना हो, उन्हें जो है पेमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर्स होता है वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि अगर एक फैक्ट्री आपने रेंट पे लेकर रखा है या फिर एक बिल्डिंग रेंट पे लेकर रखा है, तो उसका जो रेंट है अगर आप काम करो या ना करो उसको रेंट देना ही पड़ता है। वैसे ही जो फिक्स्ड फैक्टर्स होता है वो आपका जो आउटपुट जितना भी हो, ज्यादा हो कम हो, बिल्कुल भी आउटपुट जानता है कि आउटपुट शुरू होने से पहले भी जो फिक्स्ड फैक्टर्स आपको पे करना ही पड़ता है, क्योंकि आप काम करो या ना करो जो फिक्स्ड फैक्टर्स के लिए आपका रेंट होता है या फिर वेजेस होते हैं या फिर जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो आप काम करो ना करो आपको पे करना ही पड़ता है। जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकते एंड ऑल्सो आउटपुट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो आपको पे करने ही पड़ते हैं, उनका कॉस्ट आता ही है आपको। नेक्स्ट इज वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन बी चेंज ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल एक्सेट्रा। सो फिक्स्ड फैक्टर्स को तो हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। जो चीज हम शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकते हैं होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं छोटे मोटे, लाइक रॉ मटेरियल्स, छोटे मोटे नहीं भी हो फिर भी रॉ मटेरियल्स, लेबर, फ्यूल एक्सेट्रा। तो फिर जब आउटपुट कम हो जाता है तब आप कम वेरिएबल फैक्टर्स को इनपुट करते हैं, यानी कम लेबर, कम रॉ मटेरियल जो होते हैं उन्हें कम। जब आउटपुट बढ़ जाता है उसके लिए आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स, ज्यादा लेबर्स को इन्फोर्स करना पड़ता है। और अगर नॉर्मली चल रहा है तो कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल फैक्टर जो इनपुट्स होते हैं वो भी जीरो होते हैं। वो जो वेरिएबल फैक्टर्स है वो इनपुट के साथ और आउटपुट्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो ये था फिक्स्ड फैक्टर्स, ये था वेरिएबल फैक्टर्स। और नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। जैसे कि मैंने बोला था कि शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड जो है टाइम के बेसिस पे नहीं, बल्कि उतना गिवन टाइम में कितने सारे इनपुट्स जो होते हैं वो चेंज कर पाता है उस बेसिस पे होता है। तो शॉर्ट पीरियड आता है, शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ए फर्म कैन चेंज ओनली वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इट कैन चेंज ओनली वेरिएबल प्रोपोर्शन बिकॉज इट हैज द ऑपरेशन ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है वो हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी ये सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, बट ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल में ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सो यू कैन गेट अपडेटेड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं। नेक्स्ट की
देखिए शॉर्ट पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच एफएम कैन चेंज ओनली वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर सप्लाई बदलता है या सॉरी आई मीन डिमांड बदलता है, उसके बेसिस पर अगर आपको सप्लाई बदलना है तो ऑन द स्पॉट जितना भी प्रोडक्शन चल रहा है उसमें जितने भी आउटपुट्स होते हैं या सॉरी जो जितने भी इनपुट्स होते हैं, चाहे वो लेबर हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, रॉ मटेरियल हो, फ्यूल हो, कुछ वो आप एकदम से सारे के सारे चेंज नहीं कर पाते। लेकिन ऑन द स्पॉट या फिर एक शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर आप जितने जो चीजें चेंज कर पाते हैं उन्हें ही वेरिएबल इनपुट्स कहते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो उन्हें आप चेंज नहीं कर पाते। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो एक इनपुट या एक फैक्टर जो चेंज हो सकता है वो होते हैं वेरिएबल फैक्टर। एंड शॉर्ट पीरियड मतलब कि शॉर्ट पीरियड में से वेरिएबल फैक्टर्स जो है उन्हें ही चेंज किया जा सकता है, फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं। नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच a firm can change all factors of production including मशीन्स, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन। अब इंक्लूडिंग ये इसलिए लिखा गया क्योंकि शॉर्ट पीरियड में जो है वेरिएबल प्रोपोर्शन होते हैं, सिर्फ उन्हें ही चेंज कर पाते हैं। एंड लॉन्ग पीरियड जो है उसमें भी वेरिएबल फैक्टर्स के साथ साथ फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स होता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड का प्लानिंग में जो है आप जो जो डिमांड होता है, चाहे वो डिमांड हो बढ़ जाए या कम हो जाए या फिर जो भी हो, आप उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। उसी के साथ जो प्लांट है उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या फिर जो फिक्स्ड फैक्टर्स आप पहले चेंज नहीं कर पाते, वेरिएबल के साथ अभी इसे भी आप चेंज कर पाते हैं। जो लॉन्ग पीरियड होता है इसमें जो वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स है दोनों होते हैं, इसलिए जो फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है मोस्टली और शॉर्ट पीरियड में रिलेवेंस होता है, यानी रिलेवेंट होता है। ओके, सो इसी के साथ प्रोडक्शन फंक्शन का जो टॉपिक होता है हमारा वो इस वीडियो में खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड अपने जो बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी वीडियोस देख पाए। राधे राधे।